देखते ही देखते डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर अनन्या वहां से भागते हुए चले जाते हैं ताकि वो लोग लैब में कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि पता नहीं क्यों दिव्य पत्थर के फोन को छूने के बाद, मतलब अनन्या के फोन को छूते ही वहां के आसपास के नेटवर्क्स वो खराब हो गए थे, जिसके कारण अनिकेत और किसी का भी फोन वहां पर काम नहीं कर रहा था। और तो और पता नहीं क्यों वहां की लाइटें भी टिमटिमा रही थी, वहां की लाइट बाबा जा और आ रही थी, जिसके कारण वहां पर जो लोग थे उन सभी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। कुछ देर बाद वहां पर श्योर आता, वो डॉक्टर अनन्या के केबिन को ढूंढते हुए आया था ताकि वो डॉक्टर अनन्या से मिलके उसकी एक चीज उसे वापस कर सके, जो कि वो उसके कमरे पे भूल के आ गई थी। देखते देखते श्योर डॉक्टर अनन्या के केबिन में पहुंच जाता है। हाँ, वैसे तो डॉक्टर्स ने ये पूछा था कि आखिर वो डॉक्टर अनन्या से क्यों मिलना चाहता, तो डॉक्टर अनन्या ने जो श्योर को कार्ड दे रखा था जिससे श्योर कभी भी सीक्रेटली डॉक्टर अनन्या से मिल जा सकता है, तो वो कार्ड देखने के बाद कोई भी डॉक्टर श्योर से कोई सवाल नहीं कहता। और देखते देखते सारे डॉक्टर्स चुपचाप श्योर को वहाँ से जाते हुए देखते रहते हैं। श्योर अनन्या के लैब में पहुंचने के बाद वहाँ पर कुछ नोटिस करता। दरवाजे को खोलते ही श्योर को अपने सामने डॉक्टर अनिकेत दिखते हैं। डॉक्टर अनिकेत, आपके बारे में भी काफ़ी सुना है, लेकिन आप ऐसे बंदे क्यों हैं, वो भी मतलब डॉक्टर अनन्या के लैब में। श्योर डॉक्टर अनिकेत से कहता, अरे नहीं, वो डॉक्टर अनन्या वो तो पागल है, वो तो मुझ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मुझे दर्द हो रहा था तो मुझे बांध दिया, एक काम करो ना, मुझे खोल दो। डॉक्टर अनिकेत श्योर से कहता है, अफकोर्स वो दिव्य पत्थर था। श्योर धीरे धीरे डॉक्टर अनिकेत के पास जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर अनिकेत के रस्सी को खोलने से पहले वो उस सामान को वहां वापस रख देता है जिस सामान को वो लेकर वापस आया था डॉक्टर अनन्या को थमाने के लिए। और वो सामान और कुछ नहीं बल्कि नॉर्मल खाने पीने का सामान था, जो कि अनन्या श्योर के लेके आई थी, लेकिन श्योर को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने रात भर खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी वो ये खाना वापस देने आ गया था। कुछ भी हो जाए वो ऐसा खाना तो बिल्कुल नहीं खाएगा जो कि उसकी बहन का लाया हुआ, चाहे वो मरी क्यों ना जाए। जिसके बाद श्योर डॉक्टर अनिकेत के करीब जाता और डॉक्टर अनिकेत जो कि स्माइल के साथ श्योर को देख रहा था और उसके शोल्डर पे चिपके हुए अपने उस स्टोन को महसूस भी कर पा रहा था, उसकी बस हाथ खुलने की देरी थी। श्योर उसके हाथों को खोलता तो है लेकिन वो खुल नहीं पाती है। अजीब बात है, इससे किसने बांधा होगा, वो भी इस तरीके से। बाप रे बाप, इससे तो मैं नहीं खोल पा रहा हूँ। श्योर डॉक्टर अनिकेत से कहता, देखो बेटा, देखो हीरो, देखो जाओ मत प्लीज, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, यहाँ की हालत खराब लग रही है, यहाँ की लाइट वो भी गलत संकेत दे रही है हमें, तुम थोड़ा हमारी मदद कर सकते हो। हाँ, देखो हमें मतलब मुझे यहाँ से निकाल दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर सभी की मदद करेंगे, क्यों, क्या कहते हो। डॉक्टर निकेत श्योर से कहते हैं, और श्योर को डॉक्टर निकेत की बातें थोड़ी अटपटी टाइप लगती है। डॉक्टर निकेत, आप ऐसे बात करते हैं, जहाँ तक इंटरव्यू में आपको देखा है आप तो थोड़े प्रोफेशनल टाइप और अच्छे से बात करने वाले इंसान लगे मुझे, लेकिन आप तो मतलब कैसे भी बात कर सकते हैं। चलिए कम से कम ऐसा तो मतलब ये तो पता चला कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टाइप इंसान है। श्योर इतना कहते कहते एक लंबी सी छुरी को लेता और उस पर डॉक्टर निकेत की रस्सियों को काटने लगता। देखते देखते वो रस्सी वो कट के अलग हो जाती, जिसके बाद डॉक्टर निकेत वो फ्री हो जाता और अपने हाथों को बाबर चेक करने लगता। ठीक है डॉक्टर निकेत, तो मैं चलता हूँ, मदद करने का टाइम तो नहीं है लेकिन अभी मेरे स्कूल का टाइम है। श्योर इतना कहने के बाद डॉक्टर निकेत को बाय बाय करते जाने लगता, लेकिन अगले ही पल श्योर कुछ नोटिस करता। श्योर के कॉलर को कोई पकड़ रहा था। श्योर जल्द जल्द पीछे मुड़ता जहाँ पर डॉक्टर निकेत श्योर के कॉलर को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता। इतनी जल्दी कहाँ जाओगे। इससे पहले कि श्योर और भी कुछ समझ पाता, वो पत्थर मतलब वो दिव्य पत्थर जो कि डॉक्टर निकेत के रूप में था, वो अपने हाथों को श्योर के शोल्डर पे ले जाता है, जहाँ पर वो अपने उस पत्थर के आखिरी टुकड़े को महसूस कर पा रहा था। मैंने जिससे अपना टेम्पोरी अपना होस्ट बनाया था उससे पूरी ताकत खत्म हो चुकी, ये समय पे मेरे पास आ गया। किस्मत भी चाहती है कि यही मेरा होस्ट बने तो ठीक है, किस्मत के सामने तो देवता भी, यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो किस्मत की बात मानने में बुराई क्या है। दिव्य पत्थर इतना कहता और देखते देखते अचानक से वो हंसने लगता। हंसते हंसते ही वो दिव्य पत्थर देखने में श्योर जैसा दिखने लगता और उसका पूरा रंग रूप श्योर जैसा ही दिखने लगता। श्योर के सामने उसका ट्रू कॉपी श्योर ही खड़ा था। ये क्या, कौन हो तुम। श्योर हैरानी से दिव्य पत्थर को देखते हुए कहता, अभी के लिए तुम सिर्फ मुझे दिव्य पत्थर कर सकते हो, ये नाम तुम्हारी बहन ने ही शायद मुझे दिया था, और क्योंकि अब तुम मेरे परमानेंट होस्ट हो तो मुझे तुम्हारे दिमाग की सारी चीज़ें पता है। अब तक तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है, क्या क्या घटा है, सब कुछ, तुम्हारे लाइफ की हर एक घटना मुझे पता है। हाँ, मैं तुम्हारे लाइफ में घुसना तो नहीं चाहता, लेकिन इससे पहले कि दिव्य पत्थर श्योर से और भी बातें करता, अगले ही पल
दिव्य पत्थर पीछे देखता है जहाँ पर डॉक्टर अनन्या और काफी सारे डॉक्टर्स तेजी से आ रहे थे, वो भी काफी सारे मिलिट्री के साथ। ताकतवर लोग। वैसे श्योर तुम्हें उड़ना आता है? वो दिव्य पत्थर श्योर से कहता, मतलब नहीं नहीं आता है। श्योर नॉर्मली कहता है और अगले ही पल दिव्य पत्थर श्योर को खिड़की से बाहर फेंक देता। श्योर चिल्लाते हुए बाहर चला जाता। अगले ही पल श्योर कुछ नोटिस करता। श्योर के कॉलर को कोई पकड़ता है और उसे वो अपने साथ उड़ाकर आगे ले जा रहा था। श्योर जब अपने सर को ऊपर करता है तो श्योर को ऊपर दिव्य पत्थर दिखता है जो कि उसे अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा था। तुम मुझे आखिर कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा काम तो हो गया ना, तो छोड़ दो मुझे। श्योर दिव्य पत्थर से कहता, अभी हमारा काम खत्म तो नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे साथ जब तक पूरी तरीके से जुड़ ना जाऊँ तब तक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा, और तुमसे जुड़े रहने के लिए मुझे अपने टुकड़े का एक अंश तुम्हारे अंदर रहने देना होगा। लेकिन मेरे पास कोई भी टुकड़े नहीं बाकी रह गए, तो पहले हम अपने बाकी टुकड़ों को हासिल करेंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास अपना एक टुकड़ा रहने दे सकता हूँ ताकि तुम मेरे होस्ट बने रहो। इतना कहने के बाद वो दिव्य पत्थर नीचे जंगल देखता है। नहीं नहीं नहीं, जंगल नहीं, वहां पे खतरनाक बीस्ट रहते हैं, वो हम दोनों को खा जाएंगे। श्योर कहता, अरे चुप करो, कितना डरते हो? मेरे साथ तरह का डरना मत। दिव्य पत्थर स्माइल के साथ श्योर को देखते हुए कहता। लेकिन श्योर जो दिव्य पत्थर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, वो नीचे की जमीन को देख रहा था जहाँ पर वो आसमान में कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ रहा था। उसके डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। देखो मैं मर नहीं जाऊंगा ना यहाँ से गिर के, तो मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना पक्का? श्योर इतना कहने के बाद दिव्य पत्थर के हाथों को पकड़ लेता है ताकि कहीं दिव्य पत्थर उसे छोड़ ना दे। अगले पर दिव्य पत्थर उसे छोड़ देता। देखो तुम मुझे जो नहीं करने के लिए कहोगे मैं वही करूंगा। दिव्य पत्थर स्माइल के साथ आसमान में लटकते हुए कहता, और श्योर जो नीचे गिर रहा था वो चिल्लाते हुए नीचे जाता है। हे भगवान मैं किसके चक्कर फंस गया? नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊंगा। श्योर चिल्लाते हुए जमीन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, लेकिन अगले ही पर वो बीच हवा में अटक जाता है क्योंकि उसे दिव्य पत्थर ने फिर से बचा लिया था। उसके टांगों को पकड़ के, मेरी टांगे उखाड़ दी तुमने, मेरी टांगे दर्द हो रही है मुझे। श्योर दिव्य पत्थर पे गुस्सा करते हुए कहता, अरे गुस्सा मत करो, वैसे तुम्हारी लाइफ कुछ ज्यादा ही बुरी है, मानना पड़ेगा। इतना ज्यादा पिटने के बाद तुम जिंदा हो और स्कूल जा रहे हो। स्कूल में छुट्टी नहीं कर सकते तुम? हाँ दिव्य पत्थर श्योर से कहता, हाँ 20 टेमर स्कूल नॉर्मल स्कूल थोड़ी है जहाँ पर ABCD पढ़ाई जाती है। वहाँ पर बीस्तों को टेम करना सिखाया जाता। वहाँ पर एक दिन एब्सेंट होने की कीमत जानते हो? एक दिन स्कूल जाने की कीमत जानते हो कितनी होती है? मेरे डैड ने पाई जोड़ के मुझे वहाँ एडमिशन दिलवाया और उन्हीं के पैसों पे मैं वहाँ जा रहा हूँ, और एक दिन भी मिस करना मतलब मेरे डैड के पैसों की बर्बादी। श्योर दिव्य पत्थर से कहता, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे डैड की वजह से तुम 20 टेमर ऑर्गेनाइजेशन जा पा रहे हो? 20 टेमर स्कूल तुम्हारे जैसे बच्चों को आखिर क्यों रखेगा? तुमने कभी ये सोचा नहीं? दिव्य पत्थर वहीं पास के पेड़ के पास बैठते हुए कहता, देखो जो भी है यहाँ से पहले निकलते हैं, यहाँ पर खतरनाक बीस्ट वगैरह रहते हैं, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। श्योर दिव्य पत्थर से फिर से कहता, तुम यहीं बैठो समझे, अगर तुम हिले तो पक्का मारे जाओगे। दिव्य पत्थर श्योर से कहता, जिसका श्योर वो अपने बगल में देखता है जहाँ पर एक डरावना सा जाइंट स्पाइडर जो कि लाल रंग का था वो तेजी से श्योर पर हमला कर रहा था। श्योर उस स्पाइडर को देखने के बाद अपनी जगह पर ही जमा रह जाता है और बेवकूफ हो जाता है, लेकिन बेवकूफ होने से पहले उसने दिव्य पत्थर को बस अपने हाथों को मूव करते हुए देखा था और वो स्पाइडर उसके आठों टांगें कट जाती है। कुछ देर बाद जब श्योर होश में आता तो दिव्य पत्थर उसी के बगल में बैठा हुआ था। श्योर होश में आने के बाद अपने सामने उस स्पाइडर के आठों टांग और उसके सर को काट के अलग रखा हुआ देखता है। ये क्या? ये तो बीस्ट था, बीस्ट को कैसे मारा तुमने? श्योर पहली बार ये सारी चीजें देख रहा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने ये तो सुना था कि बीस्ट को टेम किया जाता है, उसे मारने के बारे में तो श्योर ने तक सुना ही नहीं था। कोई भी किसी बीस्ट को मारता ही नहीं था, क्योंकि किसी भी बीस्ट को मारने से अच्छा उसे पकड़ना या फिर टेम करके रखना या फिर उससे कैद करके रखने में ही किसी भी ह्यूमन का फायदा होता था, ताकि वो लोग उस बीस्ट का नीडो को लिक्विड इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पर इस गधे ने इतनी आसानी से मकड़ी को मार दिया था। तो ये पता भी है, अगर इस मकड़ी को हम लोग ले जाकर बेचते कैद करके तो हमें बहुत पैसे मिल सकते थे। श्योर दिव्य पत्थर से कहता, ओह पैसे, बकवास पैसे। लगता है सॉरी यूनिवर्स में होली कॉइन जैसी चीजें होती हैं, बकवास। वो दिव्य पत्थर खुद में ही बड़बड़ाता, होली कॉइन? क्या होली कॉइन? श्योर भी दिव्य पत्थर से कहता, और नहीं कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अच्छा वो सब छोड़ो, अगर ये मकड़ी अभी तुम्हें यहाँ मार देती तो तुम क्या करते? दिव्य पत्थर श्योर से कहता, मैं क्या करता, मैं बस इतना कह रहा था कि अगर तुम इसे पकड़ सकते थे, तुम इतने ताकतवर हो, तो इसे हम लोग बेच के आसानी से कुछ समय तक एंजॉय कर सकते थे। श्योर दिव्य पत्थर से कहता,
ये पागल, कितना मासूम है ये, हे भगवान। ये तो इसके सामने इसके जैसा ये एक अजीब सा आदमी खड़ा है और ये डर नहीं रहा है, उल्टा मुझसे बेकार से सवाल पूछे जा रहा है। अब तो मुझे ये डर है कि ये मुझसे अब ये ना पूछ ले कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये 2 गिफ्ट पकड़ के ला के दे दो, जिसके बदले में मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, इससे पहले कि वो दिव्य पत्थर ऐसी चीज़ें और सोचता। हे, क्या नाम था तुम्हारा? दिव्य पत्थर ना? उस तरफ देखो, वो स्नैक जाता हुआ दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। अगर उसे बेच दिया तो आसानी से 1 महीने तक मेरा किराया फ्री हो जाएगा। देखो प्लीज़ प्लीज़ उसे स्नैक को पकड़ दो ना। श्योर, फिर से दिव्य पत्थर को कहता। ओह, मुझे लगा ही था। दिव्य पत्थर अपने सर को नोचते हुए कहता और वो खड़ा हो जाता और उस स्नैक के पास जाने के बाद उस बड़े से स्नैक को वो अपने हाथों से पकड़ लेता। वो बड़ा सा स्नैक दिव्य पत्थर को काटता भी है, लेकिन उसके दांत उसके स्किन के पास आते ही टूट जाते हैं, जैसे कि दिव्य पत्थर की पूरी स्किन वो किसी आयरन और लोहे से बनी हो। ये तुम्हें चाहिए था ना, लो। इतना कहने के बाद दिव्य पत्थर उस बड़े से सांप को श्योर के ऊपर फेंक देता। उस सांप के 2 बड़े बड़े सिंग थे जिसके अंदर जहर भरा हुआ था। श्योर उस स्नेक को अपने पास आता हुआ देखता और तेजी से पीछे भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। अब चुपचाप वहीं रहना, प्लीज बकवास बंद करो, बस मुझे ध्यान लगाने दो और तुमसे मुझे खुद को जोड़ने दो। श्योर दिव्य पत्थर की बात सुनने के बाद उससे घूरने लगता। जोड़ने दो? कहीं तुम मेरे शरीर के ऊपर कब्जा तो नहीं करने वाले हो ना? श्योर दिव्य पत्थर से कहता। नहीं, नहीं करने वाला कब्जा। मुझे ये शरीर चाहिए जो कि तुम्हारे जैसी होनी चाहिए हूबहू। तो हाँ, मुझे बस तुम्हारे जैसा एक शरीर चाहिए। मैं बस तुमसे जुड़ के तुम्हारे जैसे एक शरीर को बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं हूँ, समझे? तुम्हारे शरीर को कुछ भी नहीं होगा, बस शांत रहना, वरना इस बार ये सांप उठाकर सीधे पेड़ के ऊपर फेंकूंगा। दिव्य पत्थर श्योर को डराते हुए कहता। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम अपना जो करना है करो। श्योर दिव्य पत्थर से कहता, जिसके बाद दिव्य पत्थर अपनी आंखें बंद करता और वो श्योर के बॉडी को महसूस कर पा रहा था। मेरे बाकी के टुकड़े वो अलग अलग यूनिवर्स में नहीं, वो एक ही यूनिवर्स में, एक ही यूनिवर्स के अलग अलग प्लेनेट पे मैं उन्हें महसूस कर पा रहा हूँ। मैं पहले अच्छे से ताकतवर हो जाऊँ, जिसके बाद मैं उन टुकड़ों को हासिल करने के लिए जा सकता हूँ, लेकिन उन टुकड़ों का इस्तेमाल कहीं हो रहा है, ये भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये पक्का उसी बुढ़े का काम होगा। इतना कहने के बाद दिव्य पत्थर अचानक से अपनी आंखें खोलता, दूसरी तरफ वो शो को देखता। अच्छा, वो मैं इसे अपना होस्ट चुन रहा हूँ। इसे अपना होस्ट चुनने के बाद मैं इसे अपना एक पत्थर का टुकड़ा दे दूंगा, क्योंकि जहां तक है ये अपनी पूरी जिंदगी में ये बेकार सा बीफ टेमर तो नहीं बन पाएगा, और ना ही ये अपनी पूरी जिंदगी में अपनी ताकत बढ़ा पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा मासूम है। ये मेरे होस्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर ये ताकतवर होगा ही नहीं तो ये इन फ्यूचर मेरे काम ही आएगा। मैं तो बस यहाँ आकर यही सोच रहा था कि कोई मुझे ऐसा ना मिल जाए जो कि ताकतवर होने के लायक हो इस यूनिवर्स में, जिसके पास न्यूरो कोर है, वो ताकतवर हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होने वाली थी। मैं किसी भी ऐसे को तो नहीं चुनने वाला था जिसके पास न्यूरो कोर हो या फिर जो बीस्ट में बनने वाला हो। यहाँ पर कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी न्यूरो को जनरेट करेगा ही, और न्यूरो को जनरेट करने का मतलब उसके पास ताकत बढ़ाने का मौका। लेकिन मैं इंसानों को मौका नहीं देना चाहता हूँ, इस बार तो नहीं। पिछली बार एक इंसान को मौका दिया था जिसने मेरी पूरी जिंदगी, नहीं इस बार नहीं। इस बार मैंने एक ऐसे इंसान को चुना है जो कि बेवकूफ़, कमज़ोर और बहुत ज़्यादा मासूम है। ये कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा, मतलब ये मेरे होस्ट बनने के कंफर्म लायक है। हाँ, ये मेरा होस्ट बनने के लायक है। मैं कह सकता हूँ अपने आप से, ये मेरा होस्ट बनने के लायक है। ये अपनी पूरी जिंदगी में कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा। दिव्य पत्थर इतना कहने के बाद शो को देखता, और दिव्य पत्थर के चेहरे पे एक इविल सी स्माइल थी जिसके साथ वो शो को देखे जा रहा था। अरे अब मैंने कहा कुछ किया, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। क्या तुम मुझे समय पे स्कूल ऐसे उड़ा के छोड़ सकते हो क्या? श्योर दिव्य पत्थर से कहता। सुनो, उड़ने वाली बात, ये फालतू चीज़ें जो भी हमारे बीच हुई हैं, मैं तुम्हारे जैसा बन गया हूबहू देखने में, ये सारी चीज़ें मेरे और तुम्हारे बीच ही होनी चाहिए, समझे? वो दिव्य पत्थर श्योर से कहता। अच्छा ठीक है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ बीस्ट वगैरह पकड़ के दे दो ना प्लीज़। श्योर वो फिर दिव्य पत्थर से कहता, और वो दिव्य पत्थर फिर से अपने ही सर पे हाथ मार लेता। यकीन नहीं आता, एक कमज़ोर इंसान मुझे तंग कर पा रहा है, या फिर शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास इंसानी शरीर है और मैंने एक इंसान को ही अपना होस्ट चुना है, सिर्फ उस कमीने की वजह से। दिव्य पत्थर फिर से मन ही मन सोचता। दिव्य पत्थर के साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण वो सारी चीज़ें सोचने के बाद दिव्य पत्थर को बार बार गुस्सा आ रहा था। तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? जहाँ तक है तुम अब खुद में ही बड़बड़ा रहे थे कुछ। तुम अकेले हो?
मतलब तुम्हारे फैमिली में कोई? श्योर, दिव्य पत्थर से कहता। हाँ, कोई नहीं है। दिव्य पत्थर श्योर से कहता। तुम अपनी फैमिली में किससे ज़्यादा मिस करते हो, मॉम या डैड? श्योर वहीं पेड़ से नीचे उतरते हुए कहता, क्योंकि अब तक वो स्नेक वहाँ से भाग चुका था। श्योर नीचे उतरने के बाद सीधे दिव्य पत्थर के बगल में जाके बैठ जाता और उसे देखने लगता, मॉम को। क्योंकि मेरे डैड अच्छे स्वभाव के नहीं थे, उन्होंने हमेशा मुझे गलत चीज़ें ही सिखाई, लेकिन मैं दिल से हमेशा मॉम को ही चाहता था। लेकिन मैं कभी भी अपने डैड के सामने मॉम के साथ कुछ प्यार वगैरह कर ही नहीं पाया। मैं मॉम के साथ कभी भी अपनी माँ जैसे रह ही नहीं पाया। ऐसा लगा कि वो एक पराई औरत है। मेरे डैड हमेशा मेरे साथ रहते थे, जिसके कारण मैं कभी भी अपनी मॉम को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया। यहाँ तक कि आखिरी मौके पे मैं उनके साथ भी नहीं था, और तो मेरे डैड को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। जो हुआ अच्छा हुआ। वो दिव्य पत्थर खुद में ही बबराते हुए फिर से कहता, क्या अच्छा हुआ? श्योर दिव्य पत्थर से कहता, नहीं वो सब तुम्हारी चैनल लायक चीज़ें नहीं है। वैसे तुम्हारी भी तो फैमिली नहीं है। जहाँ तक मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ पाया, और जितनी सारी मेमोरीज तुम्हारे अंदर थी वो सारी मेरे अंदर आ चुकी है। मतलब तुम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, लेकिन तुम्हारी बहन की भी कुछ मेमोरी मेरे पास है, क्योंकि मैं पहले तुम्हारी बहन को अपना होस्ट बनाने वाला था। वो दिव्य पत्थर श्योर से कहता, उस पागल को अपना होस्ट बनाओगे? एक दिन में मारे जाओगे, मैं लिख के देता हूँ। मुझे अपना होस्ट बना के बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया तुमने। दोनों साथ में धरती पर राज करेंगे, क्या बोलते हो? इतने सारे बीस्ट पकड़ेंगे और इतने सारे बीस्टों को टेम करेंगे, सभी लोग हमारे सामने झुकेंगे। यस श्योर खुद के ही ख्याली प्लाव बनाते हुए कहता, मैं यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए नहीं हूँ। जब तक मेरी चीज़ें मुझे वापस ना मिल जाए तब तक तुम्हें बस मेरे साथ रहना, वरना मैं अपने शरीर को खो दूंगा। वैसे तुम किससे सबसे ज़्यादा मिस करते हो, मॉम या डैड? दिव्य पत्थर श्योर से कहता, मैं हाँ सच बताओ तो मैं डैड को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। मॉम को भी मिस करता हूँ, लेकिन मेरी मॉम अनन्या से ज़्यादा प्यार करती थी, जबकि वो उनकी सौतेली बेटी थी। मैं भी अनन्या दीदी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दिन एक्सीडेंट के बाद सब खत्म हो गया। मुझे एक्सीडेंट के बारे में 1 साल तक कुछ नहीं पता था। मैं अपनी बहन के साथ नॉर्मली रह रहा था। मेरी बहन डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। जिसके बाद अचानक से ही जब मुझे वो सारी चीज़ें पता चली कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, तो जाकर मैं अपनी बहन से अलग हुआ था। मुझे अब भी गुस्सा आता है कि मैं 1 साल अपनी उस घटिया बहन के साथ रह रहा था। श्योर इमोशनल भरी आवाज में दिव्य पत्थर से कहता, और दिव्य पत्थर उसके चेहरे को देखते रह जाता। तो ये एक इंसानी इमोशन है। इंसानी इमोशन तो बहुत ज़्यादा अजीब है। कमजोर होने के बाद ताकतवर बनने का मन करता है। कहीं इसी की वजह से तो नहीं कि वो इतना ताकतवर बन पा। नहीं, मुझे उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना। बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा मिला है मुझे। दिव्य पत्थर इतना कहता और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता। चलो रास्ता बन गया, दिव्य पत्थर श्योर से कहता। "वो कौन कौन सा रास्ता बन गया?" दिव्य पत्थर श्योर को खींच के ले जा रहा था, इसलिए श्योर उससे कहता। अगले ही पल सामने में एक अजीब सा गोल्डन पोर्टल खुलता और देखते देखते दिव्य पत्थर सीधे उस पोर्टल के अंदर श्योर को लेकर कूद जाता है। श्योर अगर उससे दूर गया तो वो श्योर का होस्ट नहीं रह जाएगा और दिव्य पत्थर नॉर्मल एक पत्थर बन के रह जाएगा। इसकी वजह से ईश्वर का दिव्य पत्थर के साथ रहना जरूरी था, जब तक कि उसे अपने बाकी के टुकड़े ना मिल जाए। देखते देखते श्योर चिल्लाते रहता और अगले ही पल सामने से रोशनी हटती है और वो लोग एक अजीब से बड़े से बंकर में आ जाते हैं, जहाँ पर चारों बगल लोहे की बनी हुई चीजें थी और सामने 2 लोग, एक इंसान और एक बूढ़ा आदमी, जो कि लड़ रहे थे। अगले ही पल दिव्य पत्थर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए एक पत्थर में बदल जाता और ये वही पत्थर था जिसे एक बार न्यूज पे ऐसे ही दिखाया गया था कि ये आसमान से नीचे गिरा था, मतलब स्पेस के बाहर से धरती ग्रह पे लैंड हुआ था। ये वो मीटियोर है जिसके बारे में न्यूज पे बता रहे थे। श्योर हैरानी से कहता और वहीं छिप जाता। अगले ही पल वो पत्थर सीधे जाकर उस बूढ़े आदमी के सीने से टकराता और देखते देखते वो बूढ़ा आदमी वो हैरानी से उस दिव्य पत्थर को देखने लगता। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? वो बूढ़ा आदमी दिव्य पत्थर को हैरानी से देखते हुए कहता है। लेकिन अगले ही पल दिव्य पत्थर वो तेजी से उस बूढ़े के सीने पर हमला करता है और अगले ही पल वो बूढ़ा खत्म हो जाता है और एक लिक्विड में बदलने के बाद वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद देखते देखते वो दिव्य पत्थर उस बूढ़े के सीने के अंदर से एक पत्थर निकालता है, जो कि बाहर निकलते सीधे दिव्य पत्थर के रॉक बॉडी के साथ जाके अटैच्ड हो जाता है। वो दिव्य पत्थर देखने में अब थोड़ा सा गोल गोल दिखने लगा था, मतलब इसके टुकड़े अलग अलग जगह पे फैले हुए। जिसके बाद
अगर ये टुकड़ा पूरा हुआ मतलब दिव्य पत्थर, उसकी पूरी बॉडी, ये पूरा पत्थर पूरा हुआ तो ये गोल पत्थर बन जाएगा। हाँ श्योर, मन ही मन सोचता है। फिर इसको देखते देखते श्योर की नजर उस ह्यूमन पे जाती है, जो कि वहीं खड़ा होके हैरानी से दिव्य पत्थर को देख रहा था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस ह्यूमन ने श्योर को भी नोटिस किया था। यहाँ तक कि वो ह्यूमन जैसे ही श्योर को देखता है, वैसे ही श्योर को अपनी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। उस ह्यूमन के अंदर इतनी ताकत थी